हरि मैं तेरा हमेशा, हरि हाँ मैं तेरा हमेशा। भगत जन आवे, भगत जन जावे, लेकिन मैं तेरा हमेशा। हरि हाँ मैं तेरा हमेशा। दूर जाऊं ताराओं में रहूं, दूर दूर जाऊं ताराओं में रहूं, लेकिन मैं तेरा हमेशा। हरि हाँ मैं तेरा हमेशा। हरि मैं जब मरूं आँखियाँ तू देखो, मैं जब मरूं आँखियाँ तू देखो, मुझ पे कहे मैं तेरा जिस हमेशा। गीत का ये भावार्थ है, अर्थ है कि परमात्मा हमसे दूर कभी ना थे, ना हैं, न रहेंगे। चाहे हम कितना भी गलत कर्म क्यों न किए हों और गलत कर्म कर क्यों न रहे हों, चाहे अच्छा कर्म कर रहे हों या बुरा कर्म कर रहे हों, लेकिन परमात्मा हमेशा साथ है। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि, अग्नि की गर्मी चाहे घरों को जला के राख कर दे, फसलों को राख कर दे या कूड़ा करकट को राख कर दे, लेकिन अग्नि के साथ आग हमेशा है। जो आग में गर्मी है, दोनों एक साथ है। भले ही वो अग्नि चाहे जलाने में विनाश कर दे या निर्माण कर दे, ठीक वैसे ही बर्फ के साथ ठंडक हमेशा रहेगी। चाहे बर्फ किसी का सिर तोड़ दे या चोट लगने पर जो इलाज के काम में आता है उस तरह से उपयोग करे। ये जो प्रचार होता है कि भगवान दूर हैं, इसी प्रचार की वजह से हिंसा बढ़ गई है। हम भगवान को दोष दिया करते हैं, जानने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ये भजन आप लोग सुन भी रहे थे, जैसे मैं आ रहा था कि मैं हरि तेरा हमेशा, उन्हीं की आवाज़ है। हे प्रभु, मैं हमेशा से आपका हूँ, हमारे आपके बीच में दूरी शून्य है। भले ही ऐसा लगे कि हम तारों से भी दूर हैं, जितना दूर तारा है, स्टार्स हैं हमसे, ऐसा भले ही हम कल्पना करें कि आप इससे भी ज़्यादा दूर हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि मैं हरि तेरा हमेशा। किसी के हम तभी हो जाते हैं जब उसमें विलीन हो जाते हैं। जैसे मैं अग्नि का हो जाऊंगा जब अग्नि में रहूंगा। मैं हरि तेरा हमेशा तभी संभव है जब हम हरिमय हो जाते हैं, हमारे इसके बीच में दूरी शून्य हो जाती है। कभी कभी ये भी प्रचार होता है कि बड़े भक्त हैं, भजन कीर्तन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, ये प्रभु इनके साथ है, बाकी के साथ नहीं है। ये भी गलत है। फिर से गीत में है, भक्त जन आवें भक्त जन जावें। भक्त आते और जाते रहेंगे, मैं जो भी हूँ प्रभु, हमारे आपके बीच में दूरी शून्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है। जब हमारे भगवान के बीच में दूरी शून्य है तो इसकी व्याख्या क्या है, इसका अर्थ क्या है? मैंने अभी गलत काम किया, बदले की भावना में कुछ ऐसा कर गया, अमानवीय कृत्य हो गया, लेकिन ये याद रहने पर कि हमारे परमात्मा के बीच दूरी शून्य है, तो हमें ये विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा में सत्य और अहिंसा उनका रूप है। तो अगर सत्य और अहिंसा और हमारे बीच में दूरी शून्य है तो हम अपने में एकाग्र हो जाएं, फिर हम अमानवीय कार्य करेंगे ही नहीं। अभी तो लगता ना कि भगवान दूर हैं, इसलिए हम गलत काम कर रहे हैं, छुप करके करते हैं, चोरी करके करते हैं कि भगवान न देखें। अभी तो ये सब भावना है ना। जब लगेगा कि ज्ञान हमारे निकट है, शक्ति हमारे निकट है, शांति हमारे निकट है,
जिसे अनंत ज्ञान कहते हैं। कौन सा ज्ञान? जो बीमारी को दूर करता है। उस ज्ञान और हमारे बीच में दूरी शून्य है। तो जो भी हम हैं अपने स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाइए, बीमारी रहेगी नहीं। चिंता है, कष्ट है, डर है। डर क्यों लगती है, कष्ट और चिंता क्यों होता है? जब लगता है कि हम कमज़ोर हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, असहाय हैं। जब ये पता है कि हमारे परमात्मा के बीच दूरी शून्य है, तो जो भी हम हैं परमात्मा उसके साथ है। तो जहाँ परमात्मा वहाँ ज्ञान ही ज्ञान, शक्ति ही शक्ति। जो लगता है कि शक्ति नहीं है, कम है, फिर तो जोश आएगा कि नहीं, जो भी हमारा हाथ है, हमारा सिर है, पूरा अस्तित्व है, इसी के साथ परमात्मा है। आइए इसी में एकाग्रता बढ़ाएं, इसको स्वीकार करें, देखें क्या ये सच है। आप ध्यान करेंगे, अपार शक्ति, अपार ज्ञान, अपार शांति मिलेगी।